हैप्पी रिटायरमेंट। तो घड़ियों पहला प्रणाम, सबको मेरे नमस्कार। होप आप सब लोग होंगे बढ़िया, मैं भी मस्त। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ख़ास, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ CHC। आज है प्रेमा बुआ का रिटायरमेंट वाला डे, तो बने रहे ब्लॉग में लास्ट तक। देखते हैं हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ये है गंगोली हाट मार्केट, यहाँ से हम जाएंगे CHC। तो हम जा रहे हैं CHC को। यहाँ पे से पड़ेगा महाकाली का गेट। हम लेंगे यहाँ पे से कौन सा कट, राइट कट। ये हमारा, हमने राइट टर्न। ये है महाकाली का गेट। अभी मत लो। ये हमारे नाक के डॉक्टर साहब हैं। ये हमारे नाक के डॉक्टर साहब हैं। अब जा। भाभी बाहर आओ। ये हमारी भाभी, ये हमारी क्या आयुष्मान मित्र, जो आयुष्मान कार्ड नहीं बना रही है, सारा काम हमको दे रही है। हेलो गाइस, ये हमारी ब्लॉग में सबसे पहले आपको ही डालूंगी। बहुत संभल के आना, फिसल सकते हो, ब्लॉग में बेइज्जती हो जाएगी। तो ये है एनएम सेंटर, और यहाँ पे हमने रखा है दुआ के लिए फेयरवेल। यहाँ तो बहुत भीड़ है। हाय अब करो आए। यार मैं अब वो कर रही हूँ। हमारी दीदी कौन है बोलने वाला? सेवा निवृत्ति का आज 40 वर्ष पूरा है। एक लाइटिंग अच्छी नहीं है। और परमेश नहीं, आपके परिवारीजन, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और अपने विभाग की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी कर्मचारी एवं अन्य जन भी जिनका हमेशा आपसे लगाव रहा है, प्रेम रहा है। आपने 40 वर्षों में आपकी सेवा करी है। अभी हमें आए हुए मुझे तो लगता है 10 साल हुए हैं, लेकिन जब भी मैं आपके पास आया मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि हम मुख्यालय से आते हैं, कुछ ट्रेनिंग सीख के आते हैं, बाकायदा हम आपको बताते हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर हमने आपको 50 पैसा दिया होगा तो आपसे 1 रुपया हम लेके जाते हैं वो सीख लेंगे। क्योंकि आपका तजुर्बा, आपका काम करने का तरीका और सबसे बड़ी उम्दा बात जो जीवन में रही है, आपकी सादगी, मृदुभाषी, मिलनसार व्यवहार और सबके साथ एक अच्छा, जिस तरह से आप उसके कार्य को निभा सकती थी, आपने वो तत्परता हमेशा दिखाई है। हमने देखा तो नहीं को जितना जाना है, काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है मेरा। इस अस्पताल में गांव घरों में भी लोग काफी जानते हैं, काफी मदद किया है इन्होंने। आज उनका आखिरी दिन है, काफी भावुक होने वाला समय ये हमारे लिए, अस्पताल के लिए और शायद से गंगोली हाट के लिए भी। मैं प्रेमा सिस्टर को आगे की लाइफ के लिए दो विशेष कुछ कहना चाहूँगा। आपकी अगली पारी जो हो वो भी सक्सेसफुल हो, ये विशेष होगी। आपको भी मेरी बहनी बहुत सभी को मेरा नमस्कार। बस ये है, आप लोग मानो या ना मानो, और पॉजिटिविटी आगे के जीवन में भी आपको
अच्छा पॉजिटिव। बड़ी बहनी है, है, मैं उनको अपने भाई के हिसाब से उनको इतना कहना चाहता हूँ कि आगे का जीवन उनका सुखमय हो, बढ़िया हो। धन्यवाद। हमारे यहाँ के कर्मचारीगण मीडिया जय हो चाय पिलाएं और क्या बोलते हैं परिवार से है सभी और मेरे को बताओ मैं जगह बना। स्वास्थ्य विभाग सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और सेवानिवृत्ति पर काफ़ी हार्दिक बधाई और क्या बोलते हैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ समस्त स्टाफ की तरफ से। जैसा कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे मिस्टर जी के द्वारा बता दी गई हैं कि क्या बोलते हैं कैसा व्यक्तित्व रहा है, जो इस चीज़ से थोड़ा सा बैकफुट पे रह रही थी तो उन्होंने उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया ये देखा गया कि वो सारे लोग वॉलंटरली आगे आकर के ये बोलते थे कि नहीं क्या बोलते हैं कि सिस्टर को रहने दीजिए, वो यहाँ पे बैठ करके यहाँ के कामों को वो निर्वहन करेगी, जहाँ भी जाना होगा वो हमारे द्वारा किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टर ने हमेशा अपने पूरे कार्यकाल के दौरान खाली केवल एक संवर्ग विशेष की बात ना की जाए तो पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या पूरे ब्लॉक की अगर मैं बात करूं पूरे गंगोलीहाट ब्लॉक की तो एक माला में पिरो करके रखना जो होता है कर्मचारियों को और तो ये काम उन्होंने किया है और मैं आशा करता हूं कि उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह और सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहा। मैं आशा करता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी रहते हुए आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य हमारे साथ हमेशा बना रहे ताकि हम आगे भी क्या बोलते हैं आपके जो किए हुए कार्य हैं वो तो हमारे लिए एक तरीके से एग्जाम्पल हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन को प्रेरणा स्रोत के तौर पे यूज करने के लिए वो एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए, अभी तक बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। तो बाकी ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सेवा काल से सेवानिवृत्ति आज आपकी हो रही है, जो आपका संपूर्ण कार्यकाल रहा बहुत ही बेहतरीन अविस्मरणीय रहा है और मैं ऊपर परमपिता परमेश्वर और माँ कालिका से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आगे आने वाला जीवन निरोगी एवं सुखमय एवं समृद्धिपूर्ण हो और आपका सानिध्य, आपका सहयोग सामाजिक तौर पे और देशी परिवार के तौर पर हम अभी तक रह रहे थे पारिवारिक तौर पे हमको मिलता रहे और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसी कामना के साथ सेवानिवृत्ति का जो सफल रहे कार्यकाल सफल कर्मचारी आए हैं और हमारे मेरी छोटी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और प्रेमा दी के परिवार से उनके जो परिवार जने आए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आप लोगों को सभी को पता है कि मुझे 15 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए और जो भी खट्टे मीठे अनुभव है कुछ तो बोलना भी नहीं आ रहा। दीदी के साथ बहुत अच्छे पल हमने इतने अच्छे पल उन पे बेटर उनसे थोड़ा सा जितना भी मेरे से हो सके मैं उतना काम अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और दीदी का जो प्यार हमारे साथ रहा है वो हमेशा रहेगा। और क्या कहते हैं रिटायरमेंट होने के बाद भी दी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ भी हमसे जो भी गलती होगी हम आपको दोबारा से कॉल करेंगे कि यहाँ पे हमको यहाँ पे इस तरीके से नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, आपको फिर भी परेशान करेंगे यहाँ से। हेलो, आज की विदाई पार्टी में उपस्थित हमारे चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी मधुन जी और डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के हाईवे अधिकारी, तो पुनः उनकी शरण में हम जाएंगे कि हम इससे कैसे उबर पाएं, लेकिन उनके आशीर्वाद से शायद ये दिन नहीं आएंगे। धन्यवाद।
छोटी थी जब मम्मी लेकर के आती थी, स्कूल भी जाती थी और होमवर्क करने के लिए जाती थी। अभी तिवारी भी लिख रहे थे, उन्होंने तो हमें ट्यूशन भी पढ़ाए हैं। मैंने तो मेरे भाई को और मेरे कज़न को, सॉरी हमने उनका नाम 3 बाल रखा था, तब उनके सर में बाल नहीं होते वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और यहाँ की जर्नी अगर मम्मी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी रही है, स्टार्टिंग की और मिड की भी। लेकिन एंड में अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप लोगों को भी पता है हम सब लोग बहुत ही बुरे वक्त से गुजरे हैं। मैं भी अनऑफिशियली साथ में थी उस टाइम मम्मी के, क्योंकि इतना टाइम बीत गया है इस हॉस्पिटल में, कभी ऐसा नहीं हुआ। जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, सबका सपोर्ट रहा। लेकिन वो जो लास्ट में जो हिंच रहा वो बहुत ही बुरा था। हम लोग बड़े डिप्रेशन से निकले हैं। लेकिन ठीक है, सारी चीज़ें अब अच्छी हैं और आगे भी अच्छी होंगी, क्योंकि आप लोगों का पूरा सपोर्ट था और जितने भी उनके साथ पुराने सीनियर्स थे सबका सपोर्ट था। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि अच्छी तरीके से आप लोगों ने मम्मी की रिटायरमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज करी। थैंक यू। उपस्थित चिकित्सा जो गमुलिया चिकित्सालय वहाँ के चिकित्सा अधिकारी होंगे, सम्मानित यहाँ पर जो नारी शक्ति के रूप में हमारे जो समाज की सेवा करने के लिए लगातार समाज की सेवा में रहते हैं वो, और यहाँ पर आते हैं जो हेल्थ जो सेक्टर है, इसको लोग मानते हैं कि भगवान के बाद अगर किसी का काम होता है तो डॉक्टर का होता है, नर्स का होता है, या किसी फार्मासिस्ट का होता है, तो इंसान की जान बचाने के लिए होते हैं। बहुत बड़ा काम हम लोग यहाँ पर करते हैं और इस काम को करते करते एक मतलब लंबा कार्यकाल बड़े अच्छे तरीके से गुजारा और 60 साल उपस्थित रहा। सबसे पहले मैं आज इस विदाई समारोह में हमारी प्रेमा जी जो द्योपा जी हैं, उनके इस विदाई समारोह में मैं उनको तहे दिल से भी अपने पूरे स्वास्थ्य की टीम से भी बधाई दूंगा इस बात की उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज और इस क्षेत्र की जनता और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर पवन कार्गी जी और हमारे गंगुलियार सेसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर उमाकांत जी और हमारे बीच हमारे पिथौरागढ़ से आए हमारे बीज जी और हमारे सर जो यहाँ पे आए हैं और हमारी क्षेत्र की और ऑफिस के समस्त स्वास्थ्य स्टाफ विभिन्न पदों में कार्यरत सभी कर्मचारी अधिकारियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, अभी जैसे हमारे बीज जी ने कहा था और हमारे क्या कहते हैं खादी जी ने कहा था कि बेदा पूरे जीवन भर इतनी लंबी सेवा इस समाज के लिए दीदी ने की, पूरी इस सेवा काल में कुछ दिन हमें भी इनके साथ काम करने का सीखने का जो मौका मिला उसके लिए मैं दीदी का बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि हमने दीदी से बहुत व्यवहारिक ज्ञान और बहुत सामाजिक चीज़ें सीखी थी। मैं तो हर समारोह में यहाँ पे मौका मिलता है संचालन करने का, लेकिन मैं सबसे पहले प्रेमा जी को यहाँ का गार्जियन कहता था, क्योंकि यहाँ पे पूरे समग्र सीएससी के अंतर्गत परिसर में जितने भी हमारे नए साथी लोग आते हैं, जो पुराने साथी लोग काम कर रहे हैं, सबके साथ उन्होंने कर्मचारी की भूमिका बाद में अदा करी, अभिभावक की भूमिका यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपनी अदा करी है। इसके लिए मैं हमेशा इसका परिचय अभिभावक के रूप में देता था। और यहाँ पे इस तरफ से तो हम लोग अंदर ही अंदर सुबह से भी सब लोग मायूस हुए थे, क्योंकि दीदी हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से अब यहाँ पे रोज आ पाएगी नहीं आ पाएगी, लेकिन दीदी का हमेशा हमारे से जो वादा रहा है। मैं और हमारे और डॉक्टर साहब यहाँ के और जितने भी स्टाफ पिथौरागढ़ से आए हैं, पंजी सब यहाँ से सेवानिवृत्त हुई और इसी तरह से मेरी भी विदाई हुई। मुझे वही पल याद आ रहे हैं, रो रो के मैं विदा हुई यहाँ से, क्योंकि मैं और काम करना चाहती थी और मेरी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होने की वजह नवंबर में रिटायर होगी, मैं 18 जून में ही रिटायर होगी पूरे इसमें मेरे में केवल 1 साल का अंतर है और मैं 18 साल से बैठी हूँ। तो मेरा मन बहुत काम करने का होता है दीदी, मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई भी मेरे को बुलाता है तो मैं जाती हूँ। यहाँ से कभी कभी कोई मरीज आ जाते हैं, हॉस्पिटल में मुझे बुलाते हैं, मैं पूरा उनका
किसी का ऑपरेशन कराना है, किसी की डिलीवरी करवानी है, किसी का कुछ काम करवाना है, अभी भी पूरा सहयोग देती हूँ क्योंकि मैं सक्षम हूँ इसलिए। और मैं अपनी बहन के लिए बहुत गर्व फील करती हूँ क्योंकि ये अधिकारी महोदय, मेरे सभी डॉक्टर्स, मेरे पवन कार्की सर और मेरे सीएमओ ऑफिस से आए हुए सभी मेरे पदाधिकारी और मेरे CSC गंगोली हाट की प्यारा सा स्टाफ और प्यारी बहनें और मेरे भाई लोग, सबको मेरा प्रणाम, आशीर्वाद, पहला सब लोगों को मेरा आशीर्वाद। मेरा ये कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है। जन्म मेरा यहीं हुआ, यहीं महाकाली इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ा और 84 में मेरी पोस्टिंग हुई थी जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था विज्ञासन CSC विज्ञासन में मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था। उस समय मैं सिर्फ 20 साल की थी और ट्रेनिंग के तुरंत ही 3 महीने के बाद मैं वहाँ एक्सीलेंट निकली थी। मेरा सबसे पहले वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया था जिसका मुझे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिला था विज्ञासन में। 3 साल में वहाँ रही। उसके बाद फिर मैं गंगोली में पिथौरागढ़ जिले में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मुझे चौरपाल CSC में पोस्टिंग की गई। वहाँ पर मैं 2 साल के लिए रही, बस हो गया। मुझे यहाँ अटैच कर दिया गया था क्योंकि मैं भी अपनी दीदी की तरह मेहनती थी। मैं एक ही कैंप में 30 केस ला गई थी। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को यहीं पर गौतम डॉक्टर साहब के झांसी के बुंदेलखंड के, उन्होंने मुझे यहाँ अटैच कर दिया था। तब से ये मेरा घर ही हुआ, यहाँ पर ही रही। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। गंगोली हाट की जनता ने, सम्मानित जनता ने बहुत प्यार दिया और ऐसे ऐसे प्रेजेंट डॉक्टरों के साथ मैंने नौकरी की कि उन्होंने मुझे पूरा डॉक्टर बना दिया। यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत की। मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं थी, कोई स्टाफ नर्स नहीं थी, हमारे डॉक्टर साहब और हम ही थे। हमारी ANM सभी लोग घर घर में जाकर होम डिलीवरी करती थी। बोरे में कट्टे में 3-3 दिन तक भी हम उनके घर रहते थे। जब तक डिलीवरी नहीं होती थी तब तक हमको घर नहीं, कभी भी जाऊं उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। यहाँ तक कि रेलवे की नौकरी को छोड़ के वह मेरे बच्चे के लिए नौकरी छोड़ के मेरे बच्चे की खातिर हाई स्कूल का एग्ज़ाम था मेरे बच्चों का। मेरी लड़की का हाई स्कूल का था, लड़के का इंटर का था। वो अपनी BRS लेके आ गए बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। अभी तक उन्होंने मुझे नौकरी के मामले में कभी भी मुझे नहीं रोका। उसी का फलस्वरूप है कि मैंने यहाँ पर तीसरे पुस्तक के बच्चे भी मेरे हाथ में हो गए हैं। जब वो कहते हैं कि मेरा दीदी मैं भी तुम्हारे हाथ में हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसमें वही करते करते मैंने अपनी लड़की बेटी निशा, डॉक्टर निशा, और मेरा लड़का सावन विदेश में है। मुझे पता ही नहीं चला मेरे लड़कों ने कब पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कब वो नौकरी में लगे, कब इतने अच्छे मुकाम में पहुँचे। वो उसी का आशीर्वाद होता है। मैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, इतना ज़रूर कहूँगी कि सरकारी नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल है। हम लोगों को तो आराम से मिल गई थी। बहनों, आपको जो भी ये नौकरी का वरदान मिला है, आप इसमें खरे उतरना। और कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है। कक्षा 6, 7, 8 3 ही साल मैंने अंग्रेजी पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने हिंदी पढ़ी। इंग्लिश का तो ABCD भी नहीं आता था, ABCD में ही 8 पास हो गया था। लेकिन सारे मेडिसिन हमारे इंग्लिश में, सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, इतना बड़ा चार्ज मेरे पास था, इतना बड़ा चार्ज था। लेकिन ऐसे ऐसे प्रेजेंट डॉक्टरों के साथ में रही। अभी जो आप आजकल की बात बताऊं तो डॉक्टर पवन कार्की, जब यहाँ पर 2020 में कोविड का प्रचंड यहाँ पर कहर पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे, हमको डमी ट्रेनिंग इन्होंने कराई। इन्होंने हमको अपनी भाषा में सिखाया। ऐसा काबिल डॉक्टर हमारे यहाँ और आना चाहिए। उनसे आप लोग यहाँ पर अड़ जाना। ऐसे डॉक्टर के लिए आपके साथ मैं हूँ। आप हमारे डॉक्टर यहाँ पर आएंगे। हमारा बच्चा है, मैंने और इनकी माँ ने साथ ही नौकरी की है। हम छोटी सी नौकरी में थे ANM। जब एक ANM का बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, एक ANM का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, तो हम तो रीढ़ की हड्डी हैं इस विभाग की। हम क्यों डरे? जो काम हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता।
इसीलिए मुझे इस बात का विश्वास था और महाकाली का मेरे सर पर हाथ भी था, मेरे को स्टार भी मिला हुआ था मेरे हाथ में। अम्मा लोग कहते हैं जा त्यार हाथ में जस्ट, तो उसी बात का है, फिर माँ का ही आशीर्वाद है बाकी। और मैं क्या कहूँ, सबको मेरा आज सब लोगों को निमंत्रण है। मेरे घर में 6 बजे से भोजन की व्यवस्था है, आप सब लोग मेरे घर में अनुष्ठान करिए। सारे डॉक्टरों को मेरा आशीर्वाद है। डॉक्टर साहब मैं कहती हूँ कि आप मेहनत करोगे तो आप, ये गंगोली हाट बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। आप लोग मेहनत करोगे, जो भी यहाँ काबिल डॉक्टर होता है माँ की कृपा से वही पनपता है यहाँ पर, ये हमारा अनुभव है। जरा से जिसने भी यहाँ पर भूख प्यास पैसे की और नीयत खराब जिसकी होगी उसका यहाँ से पत्ता साफ हो जाता है, समय बलवान होता है। मैं आप लोगों को अपने आशीर्वाद दूंगी कि मैं यहाँ देखो, खुद भी तो खाओ, मन तो हो ही रहा होगा। हैप्पी रिटायरमेंट। हम गले गिलाओ ओए यार बहुत ही गंदी आ रही है। समोसा भी दिखाओ। ये शोभा दी ये है भैया, खाने में रहता है इनका ध्यान। ऐसे ब्लॉग में देखना है। ये हमारे हॉस्पिटल के सबसे खद्दू भैया है, लिखूंगी। वीडियो बना रही हूँ। मेरा
बाय बाय। हाँ हाँ अभी आऊँ, जोर से तो रोके जाओ। CHC के बाद हम गए डिनर में बुआ के घर, क्योंकि खाने की पार्टी थी बुआ के घर। वहाँ बना हुआ है मस्त सा ये मीट भात, और ये है हमारे सारे CHC के भुक्कड़ जो खाने पे टूट पड़े हैं। इतना ज़्यादा खा रहे हैं, बस ये लोग यहाँ खाने ही आए हुए हैं, डांस वांस तो कर नहीं रहे, आते ही खाने पे टूट पड़े।